बुलेटिन की शुरुआत एक बहुत बड़े खुलासे से, जिसके सबूत भी हैं। यह खुलासा जुड़ा है बीते 4 दिनों में जम्मू कश्मीर में हुए 4 आतंकी हमलों से। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी की शपथ के साथ ही जम्मू कश्मीर के कठुआ, डोडा और रियासी में आतंकियों ने एक के बाद एक कई हमले किए। अब इन हमलों के पीछे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और चीन का कनेक्शन सामने आया। कठुआ में जो आतंकी मारे गए, उनके पास से जो सामान बरामद हुए, वो चीख कर ये गवाही दे रहे हैं कि ये आतंकी हमले पाकिस्तान ने करवाए हैं और इस नापाक साजिश में चीन लगातार उसकी मदद कर रहा है। आतंकियों के पास से चीन में बने हथियार और गोला बारूद मिला है। वहीं उनके पास से पाकिस्तान में बनी दवाएं और खाने पीने का सामान भी मिला है। जम्मू कश्मीर में हुए इन आतंकी हमलों की टाइमिंग भी चीन और पाकिस्तान की साजिश की ओर इशारा कर रही है। एक और भारत में नई सरकार बनी, जिसमें तमाम पड़ोसी देशों के नेता शामिल हुए, लेकिन नरेंद्र मोदी ने चीन और पाकिस्तान के नेताओं को नहीं बुलाया। दूसरी ओर 4 से 8 जून के बीच भारत के दोनों दुश्मन देशों के नेता एक दूसरे से मिल रहे थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ 4 जून से 8 जून तक चीन के दौरे पर थे, जहां उनकी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और दूसरे मंत्रियों से मुलाकात हुई। बड़ी तस्वीरें देखें तो जिस समय भारत में नई सरकार बनी, उसी समय जम्मू कश्मीर में 4 आतंकी हमले हुए और ठीक उसी समय पाकिस्तान और चीन के नेताओं की मुलाकात हुई। अब हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की है, जिनके बीच 4 से 8 जून के बीच मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने लगातार अपने रिश्तों को मजबूत करने की बात की और जाहिर सी बात है कि इन दोनों के जो रिश्ते हैं वो कहीं ना कहीं भारत विरोध के आधार पर ज्यादा मजबूत हुए हैं। अब हम आपको घाटी में आतंकी वारदातों में चीन के कनेक्शन का एक और सबूत दिखाते हैं। कुछ महीने पहले TRAF ने घात लगाकर किए गए हमले का फुटेज जारी किया, जिसमें आतंकवादी को हाथ में नीले रंग का चीन निर्मित P-86 हैंड ग्रेनेड पकड़े हुए देखा जा सकता है। आज कठुआ में मारे गए आतंकियों के पास से ऐसे ही हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये हैंड ग्रेनेड जो कि चीन में बना हुआ है और भारत में दहशत फैलाने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया है। कठुआ में जो आतंकी मारे गए हैं, उनके पास से भी ऐसे ही हथगोले बरामद किए गए हैं। तो यह कहना गलत नहीं होगा कि चीन और पाकिस्तान मिले तो भारत में दहशतगर्दी को और बढ़ाने की पाकिस्तान की जो पुरानी मंशा रहती है, उस पर चीन के हथियारों के जरिए अमल में लाया गया है। 2 तस्वीरें अलग अलग। आतंकी के पास से चीनी हैंड ग्रेनेड बरामद किया गया और कल भी चीनी हथियार बरामद किए गए थे। कठुआ में जिस आतंकी को ढेर किया गया, उसके पास से बड़े पैमाने पर हथियार मिले और इसमें चीन से मिले हुए हथियार भी शामिल है। तो चीन और पाकिस्तान भारत को दहलाने, दहशतगर्दी को बढ़ाने की साजिश में लगे रहते हैं और पाकिस्तान भारत के नई सरकार के शपथ ग्रहण में न्योता न मिलने से बौखलाया हुआ है। इसके अलावा 2019 में 370 हटने के बाद से ही पाकिस्तान को भारत ने लगातार दरकिनार किया है और कहीं ना कहीं यह साफ है कि पाकिस्तान बौखलाहट में और आतंकवादियों को शह दे रहा है। इस बीच बड़ी खबर डोडा से आ रही है। 4 आतंकियों के स्केच जारी किए गए हैं। डोडा हमले में शामिल थे 4 आतंकी। इनकी जानकारी देने पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। ये भद्रवा और थाथरी इलाके में छिपे हो सकते हैं। इन आतंकियों के लिए गंगोह के ऊपरी इलाके में भी तलाश की जा रही है। जानकारी देने पर 5 लाख रुपए का इनाम। आतंकियों के स्केच जारी किए गए हैं। तो मोदी 3.0 के शपथ ग्रहण के दौरान ही, उससे ठीक पहले रियासी में जो सिलसिला शुरू हुआ वो लगातार जारी है। कठुआ में अटैक किया गया, डोडा में एक के बाद एक 2 हमले किए गए और आतंकियों के स्केच जारी किए गए हैं और इनके गंगोह के ऊपरी इलाके भद्रवा और थाथरी में छिपे होने की आशंका है। इनके स्केच जारी करके लोगों से इनका सुराग देने को कहा गया है। इन सबके बीच हमले का चीन पाकिस्तान कनेक्शन हम आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान में बनी दवाइयां और चॉकलेट आतंकियों के पास से बरामद किए गए। पाकिस्तान में बने बैटरी के पैकेट भी मिले। इसके अलावा चीन में बने कारतूस भी मारे गए आतंकियों के पास से
और हमारे दो सहयोगी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रणय उपाध्याय और खालिद हुसैन। प्रणय, चीन और पाकिस्तान की मुलाकात जब भी होती है तो एक चीज साफ होती है कि एजेंडा भारत के साथ दुश्मनी होता है और भारत में एक के बाद एक जो आतंकी हमले पिछले 4 दिनों में हुए हैं उसका चीन पाकिस्तान कनेक्शन खुलकर सामने आया है। देखिए चंदन, अगर इतिहास देखें भारत और पाकिस्तान के रिश्तों का, तो उसमें पाकिस्तान की तरफ से हमेशा से ये कोशिश की गई है 1963 का जो चीन पाकिस्तान समझौता था, उसके बाद से आप लगातार देखेंगे कि इस बायलैटरल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर हमेशा पाकिस्तान की कोशिश होती है कि चीन को शामिल किया जाए। आप चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर देखें, उसको लेकर पाकिस्तान के भीतर से उठते विरोध के सुरों को देखें, साथ ही जो पीओके का पूरा इलाका है जिसके अंदर बीते 1 महीने के दौरान काफी विद्रोह कहा जा सकता है देखने को मिला है, उस पर भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान की पूरी कोशिश होती है कि चीन को यह दिखाने की कोशिश की जाए कि इसके पीछे भारत है और इस पूरी लड़ाई के अंदर चीन को खींचा जाए। जहां तक चीन के सामान का सवाल है, पहला मौका नहीं है चंदन, इसके पहले भी कई बार चीनी सामान बरामद हुए हैं। साथ ही जो ड्रग्स और हथियारों की तस्करी की कोशिश होती है उसमें चीनी ड्रोन्स का इस्तेमाल पाकिस्तान की तरफ से लगातार किया जा रहा है, यानी कहीं ना कहीं पाकिस्तान के खालिद भी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ है प्रणय, उनको भी इस चर्चा में शामिल करते हैं। खालिद, पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से अचानक हमले बढ़े हैं, इसमें चीन पाकिस्तान का कनेक्शन साफ साफ सामने आ रहा है, बहुत बड़ी चुनौती बने हैं ये लोग। बिल्कुल, जिस तरह से हथियार पकड़े गए हैं, कठुआ की बात करें या रियासी की बात करें, जिस तरह से वहाँ रिकवरी हुई है उसमें चीनी सामान का मिलना, ग्रेनेड की बात करें या एमुनेशन की बात करें या फिर पिस्टल्स की बात करें, वो लगातार मिल रहे हैं। उससे इशारा मिलता है कि कहीं ना कहीं जो हथियार है वो चाइना से आता है और फिर मिलिटेंट्स के पास दिया जाता है और वो जो है इन्फिल्ट्रेट करके यहाँ पर आ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, ये स्थिति इस वक्त भी उत्पन्न हुई है क्योंकि पहाड़ों से बर्फ पिघल गई है, जो इन्फिल्ट्रेशन के रास्ते हैं वो खुल गए हैं और कई जगहों से इन्फिल्ट्रेशन जो हुई है, बिल्कुल इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, घुसपैठ हो रही है। और इन सब के बीच हमारे सहयोगी रजत वोरा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजत, कठुआ में आतंकियों को ढेर कर दिया गया और इन सब के बीच डोडा में जो मुठभेड़ है वो लगातार हुई है और आतंकियों की तलाश की जा रही है, क्या जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल चंदन, 4 दिन में ये चौथा ऐसा वाकया है। डोडा जिला में एक बार फिर से गुंडा भलेसा इलाके में ये मुठभेड़ जो है वो शुरू हुई है। जानकारी ऐसी है कि एसओजी जवानों पर यहाँ पर आतंकियों ने हमला किया, ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें कि एक एसओजी जवान जो है वो यहाँ पर इंजर्ड हुआ है, जिसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल लिया गया है, वहाँ इलाज उनका जारी है। वहीं अगर बात करें तो उसी टाइम से लगातार जो फायरिंग है वो दोनों तरफ से शुरू हो गई थी, एक मुठभेड़ शुरू हुई थी। बताया ऐसा जा रहा है कि हो सकता है कि ये वही आतंकी हो जो कि भदरवा इलाके में जो चल रहा था डोडा के, वहीं से निकलकर जो है इस इलाके तक पहुंचे हो। हालांकि ये काफी पहाड़ी इलाका है और देर रात काफी अंधेरा होने की वजह से फायरिंग जो है वो रुकी रही, पर उम्मीद ये जताई जा रही है कि उन आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेरा हुआ है और उनकी संख्या 2 से लेकर 3 बताई जा रही है। कठुआ जिले में भी जो आतंकी 2 मारे गए थे वो इन्फिल्ट्रेट कर पहुंचे थे, यानी कि घुसपैठ कर पहुंचे थे और उसके बाद उन्होंने इस गांव में शरण लेने की कोशिश की, लोगों को ललकारा, वहां पर पानी और खाना मांगा, पर बहादुर लोगों ने जब मना किया तो उस समय ताबड़तोड़ फायरिंग की। इसमें आपको बता दें कि डीआईजी जम्मू कठुआ सांबा रेंज और एसएसपी सांबा की गाड़ियों पर भी फायरिंग जो है उस आतंकी ने की थी, पर सुरक्षा बलों को अमरनाथ यात्रा से बिल्कुल। और ये सिलसिला अभी जो हालिया सिलसिला है ये उस दिन से शुरू हुआ जिस दिन भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल की शपथ ले रहे थे और उससे ठीक 1 घंटे पहले के करीब इस तरह के हमले को अंजाम दिया गया। रियासी में जो मासूम श्रद्धालु थे, जो उनके ऊपर हमला किया गया, निहत्थे श्रद्धालुओं पर, और उसके बाद एक के बाद एक कठुआ में वहां लोगों के घरों पर हमला किया गया और फिर डोडा में यहां पुलिस चेकपोस्ट को निशाना बनाया गया। और जाहिर सी बात है कि पूरी स्ट्रैटेजी नजर आती है। आपको हम बताते हैं पूरी क्रोनोलॉजी क्या रही है। 9 जून को रियासी में एक बस पर हमला किया गया, 9 जो तीर्थ यात्री थे उनकी मौत हुई है। इसके बाद 11 जून को कठुआ में मुठभेड़ हुई, एक आतंकी को ढेर कर दिया गया, लेकिन इसके बाद जो दूसरा आतंकी छिपा हुआ था उसकी तलाश होती रही और लंबे समय तक यह मुठभेड़ चली। उसके बाद 4 दिन में यह 4 हमला हुआ है और आतंकी हमले में कठुआ में एक जवान भी शहीद हुआ है। इसके बाद 11 जून को डोडा में चेकपोस्ट पर हमला किया गया और जाहिर सी बात है आतंकी पूरी स्ट्रैटेजी के साथ अटैक कर रहे हैं। 12 जून को डोडा आतंकी मुठभेड़ में जवान घायल हुआ है, एसओजी के पोस्ट पर हमला किया गया है। प्रणय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रणय, अगर बात की जाए तो आतंकियों की पूरी एक स्ट्रैटेजी दिखती है और कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती देने की कोशिश की गई है। जिस समय सरकार में शपथ ग्रहण हो रहा था और मोदी सरकार ने जिस तरह से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर बड़ी चोट की है, चुनौती देने की कोशिश है ये? यही सवाल मैं खालिद आपसे लेना चाहूंगा। प्रणय से हम थोड़ी देर में फिर से संपर्क करेंगे। कहीं ना कहीं मोदी सरकार को चुनौती देने की कोशिश है?
बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, क्योंकि जिस तरह से ये हमले हुए हैं, 4 हमले जिनकी हम बात कर रहे हैं, तो आप देखने वाली बात ये है कि एक ही जगह नहीं हुए हैं, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में हुए हैं। अगर हम रियासी की बात करें या फिर कठुआ की बात करें, भद्रवाह की घंटाड़ा की बात करें या डोडा के गधवा की बात करें, तो ये डिस्टेंस इसमें बहुत ज्यादा है। यानी पहले ही प्री प्लान था ये कि इस टाइम पर ये हमले करने हैं। तो एक प्लानिंग के तहत ये सारे हमले किए गए हैं और वक्त वो चुना गया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है तीसरी बार शपथ ले रहे थे, तो उसी वक्त जो है ये हमले। और दूसरी बात देखने वाली होगी कि कश्मीर से इसको शिफ्ट करके जम्मू में लिया गया है, ताकि वहां पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, हालांकि उनको पहले से इनपुट्स थे कि पुंछ राजौरी के इलाकों में मिलिटेंट्स जो है, फॉरेन मिलिटेंट्स मौजूद है और वो फिर हमला कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से इन्होंने फिर इसको एक्सपैंड करके कठुआ में लिया, रियासी भी लिया, डोडा, भद्रवाह, इन जगहों पे लिया, तो ये कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए सरप्राइजिंग जरूर रहा है। लेकिन इसके बाद से अब जो है, एक और खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। खालिद, कठुआ में मारे गए आतंकी के पास से मिले सामान से एक बार फिर साफ हो गया है कि किस तरह पाकिस्तान आतंकवाद को राशन पानी देता है। मारे गए आतंकी के पास से बड़ी मात्रा में हथियार मिले। आतंकी के पास से 3 मैगजीन, 3 हैंड ग्रेनेड और 75 राउंड गोली भी मिली। चाइनीज मेड गोली बताई जा रही है। वहीं आतंकी के पास से 1 लाख रुपए, पाकिस्तान में बनी दवा, इंजेक्शन और चॉकलेट भी बरामद किए गए हैं। पाकिस्तान की भूमिका पर शायद ही किसी को शक हो, लेकिन अब इसके पीछे जो चाइनीज उपकरण मिलते हैं, चाइनीज हथियार मिलते हैं, एक चीज साफ है कि चीन और पाकिस्तान मिलकर फिर से भारत को दहलाने की कोशिश की एक नापाक साजिश रच रहे हैं। क्या क्या मिला है यह हम आपको बता देते हैं। 3 मैगजीन जो कि 30 राउंड गोलियों वाली है, 24 राउंड वाली एक मैगजीन मिली है। पॉलिथीन में रखी 75 गोलियां, इसके अलावा दवाएं, सिरिंज, 3 जिंदा हैंड ग्रेनेड, 1 लाख रुपए, खाने का सामान, यह सब कुछ बरामद हुआ है। खालिद, अगर बात की जाए जिस तरह से इन हथियारों को लेकर के आए थे आतंकी, खाने पीने का सामान लेकर के आए थे, ये क्या रणनीति दिखाती है? इनकी प्लानिंग क्या रही होगी? देखिए, जो हमला रियासी में हुआ है वो मिलिटेंट जो थे पहले से यही मौजूद थे, लेकिन जो कठुआ में हुआ है उसके मुताबिक जो खुफिया विभाग ने रिपोर्ट दी है या जम्मू कश्मीर पुलिस ने हमारे साथ जो इंफॉर्मेशन साझा की, उसके बाद न्यूली इन्फिल्ट्रेटेड ग्रुप था जो इंटरनेशनल बॉर्डर से क्रॉस करके इस तरफ आया था। तो निसंदेही जो सामग्री उनके पास मिली है या फिर जो सामान मिला है, उससे ये पूरा अंदेशा है कि एक बड़ी वारदात को अंजाम देने आए थे। और इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, जो स्थानीय लोग थे उन्होंने जो है बिगुल बजाया और पुलिस ने एकदम से कार्रवाई की, जॉइंट ऑपरेशन हुआ और उनको खत्म कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं जो सामान मिला है उससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे जो पीस कई सालों के बाद देखने को मिला है उसको डिस्टर्ब करने की पूरी कोशिश है। लेकिन सुरक्षा बल भी बहुत चौकन्ने हैं, चाहे सेना हो, सीआरपीएफ हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो। खुफिया विभाग जो है ह्यूमन इंटेलिजेंस को बहुत पुख्ता कर रहा है और जहां पर भी कोई ऐसी मूवमेंट होती, खासकर निश्चित तौर पर साजिश बहुत बड़ी थी और एक एक जान बहुत कीमती होती है। लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि सुरक्षा बलों की चौकसी की वजह से आतंकियों के जो नापाक मंसूबे, इसमें और भी ज्यादा नुकसान हो सकता था, क्योंकि इस पूरी प्लानिंग में सिर्फ पाकिस्तान अकेला नहीं है, उसका बड़ा भाई, उसका दोस्त और क्राइम पार्टनर जो है चीन, वो भी इसमें शामिल है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं यह आपको हम ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। कश्मीर में पाकिस्तान और चीन मिलकर आतंकी वारदात को बढ़ाने के लिए क्यों बेचैन है, यह हम आपको बताते हैं। शहबाज शरीफ 4 से 8 जून तक चीन में रहे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। 7 जून को जिनपिंग से शहबाज की लंबी बैठक हुई। बैठक में शहबाज ने कश्मीर का मुद्दा उठाया। कश्मीर से जुड़े मुद्दों पर जिनपिंग से बात की और उसके फौरन बाद जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में तेजी आई। यह क्रोनोलॉजी समझना मुश्किल नहीं है। 4 से 8 जून तक और शहबाज शरीफ चीन में रहे और 9 जून को भारत में आतंकी हमले अचानक से तेजी से बढ़े। जी न्यूज़।